अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के सी शार्प वीडियो ट्यूटोरियल उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से हमने जो इमेज अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाई थी, अब हम उसी इमेज को वापस रिट्राइव कैसे करेंगे। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और अपनी कोडिंग करते हैं, और कोडिंग के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले लास्ट में भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं, उनका वो फाइल स्ट्रीम वगैरह जो ऑप्शंस है वो नीले नहीं हो रहे। तो याद रखें कि यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ नेम स्पेस आपको ऐड करनी है। ये जितनी आपकी ऐड होती जा रही हैं, आपको ये नेम स्पेसेस ऐड करनी है, नहीं तो उसके मुताबिक कोई काम खास परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, अगर आप अपनी वापस पे आ जाएं, तो मैंने एक ट्यूटोरियल में आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम ऐड स्ट्रिंग करते हैं। यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे उसके तहत ये यहाँ पे उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज को आएगा। अगर आपकी यही लुक बन रही है तो आप अपनी इसी लुक के पीछे हम काम करेंगे। हम स्ट्रिंग के ऊपर इसी को डबल क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आप इसके कॉम्बो बॉक्स में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता जाता हूँ, कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है, बकाया को आपने ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्यूरी को मैच कर सकते हैं। स्ट्रिंग माई कनेक्शन वैसे ही जिस तरह हम पहले दिन से करते आए हैं, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका हुआ है। उसके बाद आपने क्यूरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डैश ऑफ डॉट ई डाटा वेयर नेम इज इक्वल टू प्लस कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट्स। यानी जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर आप वैल्यू देंगे, जो नाम आप यहां देंगे, एंटर करेंगे, वही नाम ऑटोमेटिकली कहां आएगा, आपके यहां पे आ जाएगा। कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, डबल कोट्स एंड वन। यहां तक ऐड करने के बाद बेसिकली आपने क्यूरी चला दी, जिसमें आपने ये फाइंड आउट करना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, क्या आपके जो रिकॉर्ड्स जिनमें नाम इसके बराबर है, जहां पे आप कॉम्बो बॉक्स दे रहे हैं, उसको मैच करना। इसके बाद आपकी क्यूरी वैसी की वैसे ही माई कनेक्शन हो गया, और सीएम डेटाबेस के अंदर आपने क्यूरी माई कॉन की चला ली। ये करने के बाद माई एसक्यूएल डाटा रीडर में आपने एक डाटा रीडर बनाना है माई रीडर के तौर पे, क्योंकि अब हमने अपनी जो फाइल है उसको रीड करना है। ये कुछ लाइन आपकी वैसी रहेंगी। अब हम आते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप क्यों जी, माई रीडर डॉट रीड करेगा। ये आपने पहले अगर आपने नहीं लिखी तो आप इसको आप लिख सकते हैं। स्ट्रिंग हमने बनाए हैं जी, एस ई आई डी, उसमें हमने माई रीडर डॉट गेट इंटीजर 32। गेट इंटीजर 32 इसलिए लगाया कि हमारी जो ई आई डी की वैल्यू थी वो इंटीजर में स्टोर हो रही है, इसलिए हमने पहले गेट इंटीजर 32 किया। फिर उसको टू स्ट्रिंग में क्यों तब्दील किया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमेशा एक स्ट्रिंग की वैल्यूज आती हैं, और क्योंकि हमने अब रिट्राइव करके इनको, अब हमने हमारा काम ये है कि हम जो डाटाबेस के अंदर यहाँ वैल्यूज दें वो यहाँ पे डिस्प्ले हों। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो हमें जो वैल्यू रिट्राइव की है अपनी डेटाबेस क्यूरी से, ये माई रीडर से, माई रीडर यहाँ पे है, और माई रीडर का काम क्या है कि आपकी जो डाटाबेस की क्यूरी है उसको रीड करना है। अब उसमें से हमने पार्ट्स वाइज उठाना है। माई रीडर डॉट गेट इंटीजर 32, ई आई डी इज इक्वल टू डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर इसी तरीके से मैंने चार वेरिएबल उठाए हैं, नेम का, सर नेम का, एज का। उसके बाद फिर मैंने इनको वैल्यूज असाइन कर दी। ये तो थी सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज को ऐड करना, ये पहले हम कर चुके हुए हैं। अब हमने सिर्फ ये देखना था, ये नई क्यूरीज थी जिस तरह आपने पिछली दफा बनाया था। अब हमने फाइल इसी उस तरह रीड करना है इसको। पहले तो फाइल स्ट्रीमिंग थी, अब बाइट का एक वेरिएबल बनाया आई एम डबल जी के नाम से। आप इमेज रख सकते हैं, इमेज हमने इसलिए रखा था कि कंफ्यूजन ना हो सके। और इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड, सॉरी छोटी ब्रैकेट, बाइट, अरे, ताकि ये जो भी आए इसको अरे में कन्वर्ट कर सके। और फिर माई रीडर, ये बेसिकली हम कास्टिंग कर रहे हैं, माई रीडर। और फिर इमेज को हमने, इमेज क्या है, ये हमारी इस फील्ड का नाम है जो हमने यहाँ रखा हुआ है। इसका करने के बाद, इमेज करने के बाद आपने सबसे पहले चेक करना है कि इमेज इज इक्वल टू नल। अब कई में तस्वीरें आपने नहीं दी हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब की वैल्यू नल आ रही, नजर आ रहा है आपको कि अगर इमेज नल है तो वो क्या करे, वो आपको पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इज इक्वल टू नल ही रखे। यानी वहां पे तस्वीर नहीं है तो वो इसको पिक्चर बॉक्स वन कौन सी जगह है, ये जो आपने यहाँ पे ये पिक्चर बॉक्स वन लगाया, इसमें उसकी वैल्यू को नल रखें। एल्स, अगर तस्वीर मौजूद है वहां पे तो वो क्या करे, एक मेमोरी स्ट्रीम करेगा। आपको पहले पता है कि हमने यूज किया था फाइल स्ट्रीम को। अब फाइल स्ट्रीम का मतलब है कि हमने फाइल को रीड करके अपने पास सेव कर लिया। अब क्योंकि ये सेव हो चुका हुआ है,
हमने इसको कहा जी कि मेमोरी स्ट्रीम करें, जो हमारे पास BLOB के अंदर डाटा पड़ा है इसको मेमोराइज करें। और फिर एक वेरिएबल बनाया एम स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, और इसके अंदर हमने किसको रखा, वही जो हमने वेरिएबल बनाया था इमेज। और ये वेरिएबल की वैल्यूज कहां से आ रही है, माई रीडर इमेज के थ्रू आ रही है। और फिर जब वो इसको रीड कर ले तो पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इज इक्वल टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट इमेज डॉट फ्रॉम स्ट्रीम और माई स्ट्रीम दे दें, इस एम स्ट्रीम दे दिया। इस तरीके से आपका हो गया। और कैच और एक्सेप्शन तो आपने वैसे लगानी लगानी थी। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते, आप अपने प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास डाटा रिट्राइव होता है कि नहीं। हमने लास्ट टाइम पे एक पिक्चर ऐड की थी अपने डार वाले आईडी के अंदर। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे आ चुका ये डार। तो यू कैन सी दैट के पिक्चर और डाटा वापस आ चुका। पहले तो सिर्फ डाटा ही आ रहा था, अब हमारी वो तस्वीर जो है वो भी वापस आ चुकी है। अगर आप इसी तरीके से कोई और डाटा ऐड करते हैं टूल्स में न्यू, अभी हमने ये नहीं रखा कि ये तमाम वैल्यूज को कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लोड टेबल करके देख लूँ कि वैल्यूज कहाँ पड़ी हुई हैं। लेट्स सपोज अभी क्योंकि हमने अपडेट के पीछे ये क्यूरी नहीं लगाई, इसलिए सिर्फ अभी सेव का ऑप्शन चल रहा है। EID में मैं 12 कर रहा हूँ। फोर इयर्स फीमेल 2010 मार्च 16 और लोड इमेज कर लें। बस वही रहेगा पिक्चर। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, रिकॉर्ड सेव्ड है। ये लोड टेबल में करें, देखें ये 12 आ चुका है। अब इसमें देखता हूँ, क्योंकि ये 2 दफ़ा एक ही जगह पे आपका 2 दफ़ा आएगा तो वो ये हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। आई थॉट ये नहीं है। ये तो आ रही है, दूसरी पिक्चर कहाँ चली गई। इसी तरीके से आपकी होगी, आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। मेरे आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।